1 2 3। शिव, सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। मैं तो ऐसा नहीं सोच रही, पर मेरे बिना सवाल किए तुम्हारे जवाब देने से यही प्रूव होता है कि तुमने मुझे जानबूझ के मारा है। क्या कर रहे हो शिव? जानबूझ के मारने की कोशिश। वैसे मेरे पास ना एक और स्टाइल है मारने की, अभी दिखाता हूँ। दिखाऊं? नो, तुम्हारा दिल भी है ना इन पत्थरों के साथ रहकर पत्थर वाला हो गया है। तो अब ये धड़कता भी नहीं, स्टिल हो गया है। कोई जज्बात, कोई इमोशंस सब इससे टकराकर बाहर आ जाते हैं। बस टन की आवाज आती है। It's very flexible. धड़क धड़क कैसे धड़क धड़क धड़कने की आवाज सुनाई दे रही है। It's moving, है ना? Thank God it's moving. उम्मीद बाकी। स्टैचू। ओए, यहाँ पर सार्वजनिक रामलीला चल रही है, कोई सनी लियोनी की फिल्म नहीं। आजा, ओवर। आओ गौरी, हम देख रहे हैं कि शिव का दिल पत्थर हुआ है कि नहीं। हम चेक कर रहे हैं, तुम भी आओ देखो। ओए, हेलो, क्या देख लो, बायोस्कोप नहीं है ये, आके देख लो। गौरी, कहाँ जा रही हो? अब बहुत रुक लिया तुलेका, अब जाने का टाइम हो गया है। तू कल चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा वॉलेट कौन छुपाएगा, नाश्ता क्या करूंगा। शिव, वो सीरियस है। सीरियस होती तो यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट होती। शट अप। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिलेगी, घर तो दूर की बात है। कितना रोती है यार। शिव, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ओके? मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है। हमें फ्लैट ढूंढवाने में मदद नहीं कर सकते क्या? 30 मार खान बने फिरते हो बस। ओए, भूल गई, मैं ही मदद कर रहा था तब से। सच्चाई की जीत होगी और मेरी हार। ओके ओके, ये एटीट्यूड तो ठीक है। गौरी अब यहीं रहेगी। एक गेम खेलते हैं। रुको 1 मिनट। गौरी आओ मेरे साथ, आओ। आ जाओ, घबराओ मत, आ जाओ। हाथ दो ना। तुम दोनों राहु केतु दरवाजे से बाहर निकल जाओ। नहीं प्लीज शिव, इतने रूड कैसे हो सकते हो तुम? लिखा, मैं इससे भी कई गुना ज्यादा रूड हो सकता हूँ, इसलिए आ जाओ। चलो, अरे चलो, निकलो। मैडम जी, माता की कृपा से आप बहुत सही जगह पे आई हैं। पूरे मुंबई में चंदू जैसा कोई मॉल दिखाई नहीं सकता। जी, मॉल? नहीं, मॉल नहीं चाहिए, घर चाहिए। अब हाँ, 1 रूम हॉल टाइप्स। जी। हाँ, ये देखिए, ये है लोखंड वाला और ये स्काई स्क्रैपर टावर, और इसका है 2 लाख रुपए डिपॉजिट और 50,000 भाड़ा। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। थोड़ा कम वाला दिखाइए ना। कोई गल नहीं, अरे मुंबई बहुत बड़ी है। हाँ, ये देखिए, माता की कृपा से बोरीवली, ये है 50,000 डिपॉजिट और 9,000 भाड़ा। डन करे? 50,000 डिपॉजिट, 9,000 किराया। देख, किराया तो फिर भी ठीक है, लेकिन 50,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? अब एक्चुअली क्या है ना चंदू भैया, अभी है ना काम का कुछ ठीक नहीं चल रहा। नहीं तो हमारी कैपेसिटी तो फेडरल रोड पे किराए पे घर लेने की थी। और वैसे भी अभी कुछ बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, तो इस वजह से। और आपसे क्या छुपाना चंदू भैया। मैं समझ गया। माता की कृपा से चंदू से कोई बात छुपती नहीं है। हाँ, और ये जो है ना, विरार के जो बंदे हैं जो रहते हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं। हाँ, वहां दिला दूं क्या? 15,000 डिपॉजिट और 7,000 भाड़ा। डन कर दे? नहीं, आई थिंक बोरीवली ही ठीक है। क्यों गौरी,
9,000 किराया निकल आएगा ना, और फिर तुम अभी एल्बम भी करोगी तो। किराए का तो ठीक है, बट इतना ज्यादा डिपॉजिट 50,000 कहाँ से लाऊंगी? चिल बेबी, तुझसे पैसे कौन ले रहा है, मैं हूं ना। और वैसे भी जब तू फेमस हो जाएगी, इंटरेस्ट के साथ मैं तुझसे ले लूंगी सारे पैसे। पर देख, दो बहनों के बीच ना परवर नहीं होता है, क्यों चंदू भैया? वाह, माता की कृपा से ये होता है बहनों का प्यार। वाह। तो हम घर कब देख सकते हैं? कल दिखाते थे मैडम, कल अपने पति को लेके आए, वहाँ मकान दिखा देता हूँ, वहाँ सब सारी बातें हो जाएगी। हस्बैंड? पर हस्बैंड क्यों? मैडम, आपको पता नहीं कि मुंबई में किराए के मकान लेने के लिए क्या रूल होते हैं? नहीं। माता की कृपा से मुंबई में एक अकेली लड़की को किराए का रूम मिल ही नहीं सकता। गौरी, गौरी एक मिनट बात तो सुन। अब देखिए चंदू भैया, एक्चुअली ना। अरे मैं उनकी शक्ल देख के समझ गया था कि छोटी बहन कितनी प्रॉब्लम में है। तो फिर कुछ करिए ना चंदू भैया, आप ही, बेचारी बड़ी दुखियारी है। अरे मैडम जी, कहाँ पर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा नहीं होता है। अरे देखिए ना, और मैं तो जान गया था कि ये हस्बैंड से झगड़ा करके आई है अकेले रहने के लिए। मगर लेकिन एक बात है, हाँ, उनको ये समझा देना कि कल वो अपने हस्बैंड को एक बार लेके आए और सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवा ले। हाँ हाँ, लेकिन एक बात और है, वो उनके मैरिड का फोटो जो है वो लेके आइए वेरिफिकेशन के लिए। फिर बस सब ठीक है। फिर कौन देखता है पति साथ में रहता है या नहीं रहता है। अब हाँ, हो जाएगा चंदू भैया। क्या तू एक काम कर, अपने दिमाग की ऑयलिंग करवा ले। कहना चाहती है कि मैं गौरी के साथ शादी करके जाऊं और रजिस्ट्रेशन करवाऊं? स्टूपिड। हाँ, अब तेरी और गौरी की एक फोटो खींच के और हम उसको दे देंगे, फिर क्या टेंशन है? तू पागल हो गई है तुलिका? बोले क्या जा रही है? और मान लो हम ये सब कर भी लेते हैं, तो ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और अगर कल को कोई भी मुझसे पूछता है कि शिव कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? गाइस, बहुत सिंपल सी बात है। देख, तू उसको ये बोल दियो कि तेरा पति बहुत जालिम था, तुझे बहुत मारता था, पीटता था, शराबी था, अय्याश था, दहेज मांगता था तुझसे, और तूने इसीलिए उसे छोड़ दिया, और तो और तू उसे थोड़े दिनों में डिवोर्स देने वाली है। तू पागल हो गई है। ओए, हेलो, जिससे मदद मांगनी है उसकी ऐसे तारीफ करते हैं? प्लीज शिव, यू हैव टू हेल्प गौरी, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। अच्छा रुक रुक, तेरा मतलब ये है कि हम दोनों को शादी की ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाना है ना? मतलब एक दिन के लिए शादी करनी होगी, राइट? मतलब जब हम शादी करेंगे उस रात के अगले दिन हम जाएंगे ना? हाँ, आई होप। शिव, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी और गौरी की हम फोटो खिंचवाएंगे और फिर हम उसका फोटोशॉप करवाएंगे, एक साथ कन्वर्ट कर देंगे शादी की फोटो में, बस। प्लीज शिव। जी नहीं, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला, मुझसे नहीं होगा ऐसा। शिव तुम प्लीज। नहीं चाहिए मुझे कोई घर। हट, मैं ये झूठ बोल बोल कर घर नहीं लेना चाहती। और तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी जो भी मुझे करना है। ओए, तू अपने घर क्यों नहीं लेके जाती उसे? मुझे अगर मिसेस ब्रिगेंजा की टेंशन नहीं होती ना, तो उसे मैं अपने ही घर लेके जाती। तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखती। गौरी, तुम ना हमें मुंबई बुला लो, कल की ही टिकट ना। आप नहीं भाभी, आप मुंबई मत आइए। हम खुद शिव और तुलिका के यहाँ मेहमान हैं, और आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम यहाँ रहने का कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे।
हे माँ, अगर तेरी यही मर्जी है कि हम इस घर को पाने के लिए झूठ का सहारा लें, तो ठीक है, हम शिव को झूठ मूठ का पति बनाने के लिए तैयार हैं। माता की कृपा से। परफेक्ट कपल लग रहा है ना? हाँ, पर माता की कृपा से आप दोनों शादीशुदा हो ना? ओ चंदू जी, अब क्या आपको सुहागरात के पिक्चर्स दिखाएं तब आपको यकीन आएगा? पेपर्स निकालिए। मैडम जी, ये आपके हस्बैंड को क्या हो गया? माता की कृपा से आप इसको पकड़ के रखिए। ये मेरे दिमाग में डाउट पैदा कर रहा है, डाउट। कंट्रोल शिव। चंदू जी, कुछ प्रॉब्लम है? मैं ये पूछा था, कल आप अपने बहन के लिए मकान देख रही थी। वो उसकी प्रॉब्लम है। चंदू जी, आपसे क्या छुपाएं? आपको तो सब पता ही है, और इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड घर ले रहे हैं, और फिर उसमें वो भी रहेगी, और फिर तो सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? फिर तो ठीक है, ये पेपर साइन कर लो, मैं चाबी मंगाता हूँ, आप मकान देख लेना। ये लो। चंदू जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो हमारे रिलेशन के बारे में प्लीज इसकी बहन को मत बताइएगा। क्या है ना, हमने अभी तक बताया नहीं है, कुछ रीजन है। एक बार पेपर साइन हो जाएंगे, फ्लैट फाइनल हो जाएगा, जब सही टाइम आ जाएगा हम खुद बता देंगे। माता की कृपा से ये छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ? क्योंकि शादी टूट गई है ना उसकी, और मेरी शादी तो आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ गया, आप जो चाहेंगे वैसे ही होगा। ये लीजिए, कर दिया। आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। हे माँ, इस पाप के लिए क्षमा करना। अरे आइए गौरी जी, आइए, बैठिए। मैं अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था। नहीं, जी, वो मेरे पति ना मेरे साथ रहने के लिए मान गए, बस कुछ दिनों के बाद वो आ जाएंगे। अरे वाह, माता की कृपा से ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ये लीजिए। अच्छा, तो ये आपके भी पति है? जी, आपके भी मतलब? मेरा मतलब है ये आपके पति है? हाँ। आर यू श्योर अबाउट इट? एक मिनट। हाँ, यही है। इसलिए कह रहा था कि शादी की बात बताना नहीं, चोरी छुपे दोनों बहनों को फंसाकर पैसे लूट रहा है। देखिए, मैं आपका घर तोड़ना नहीं चाहता हूँ, वैसे भी आपका घर तो टूट गया है जी। तभी तो आप आए हैं नया घर ढूंढने के लिए। हाँ। पता नहीं आपसे कहूँ या नहीं कहूँ, माता की कृपा से। नहीं, कहिए ना, क्या बात है? ये जो आपके पति हैं, वो यहाँ के साइन करने में उन्होंने आपसे ना कहा? हाँ, मना किया था। अरे किस आदमी के साथ शादी कर लिया आपने? जी, अरे ये आदमी तो इतना बुरे कैरेक्टर का है कि पूछो मत। क्या? और माता की कृपा से आपका ये भाई उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। आप जैसी ही भोली वाली लड़कियों से रिश्ता बनाने का पेशा है उसका। कहीं इन्होंने शिव को तुलिका के साथ तो नहीं देख लिया? आप क्या कहना चाहते हैं? आपने
किसके साथ देखा है उसे? अब मेरी बहन के साथ। अरे आपके बहन के साथ क्यों होगा? ये पति तो आपका है ना। अरे मैंने उनको कितनी लड़कियों के साथ देखा है। मैं आपको असलियत नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा औरत भोगी है। औरत भोगी? मैं तो चाहता हूँ कि आप तुरंत उसको छोड़ दें और आपके बहन को भी बोले उससे दूरी रखें। जी कहिए। देखिए मैडम जी, आप बहुत अच्छे घर की लगती हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपकी रक्षा करने का। लेकिन ये जो आपका हस्बैंड है ना, वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। मतलब ये है कि सुबह जो उसकी हरकत देखी ना, मुझे डाउट होने लगा है। मैंने उसको कहीं और भी देखा है किसी के साथ, माता की कृपा से। कहाँ देखा है? अरे रहने दो ना मैडम, अगर मैं सच बोलूं ना तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। बस इतना कहूंगा कि उस आदमी से दूर रहिए। बहुत बड़ा औरत भोगी है ये आदमी। जी मैडम जी, आप सिर्फ उससे बचकर रहिए। मैं फोन रखता हूं मैडम जी। जी जी चंदू भाई। अब पता चलेगा तुझे, दोनों बहनों को बेवकूफ बना रहा है। आ गई मैडम? कहाँ थी तब से? मुझे तो कितनी देर हो गई घर आए हुए। चलो आ जाओ, जूस पी लो। मैंने उसको कहीं और भी देखा है किसी के साथ। बहुत बड़ा औरत भोगी है ये आदमी। आ जाओ, पता नहीं कहाँ रह गई थी। जल्दी आ जाओ, जूस पी लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुलिका जूस फॉर यू, शेव स्पेशल। नहीं, तुम तुलिका, तुम ये नहीं पियोगी। क्या हुआ? तुझे पीना है, तू पी ले। नहीं, इससे पहले तुम पियो। अरे नहीं, ये तुम दोनों के लिए है। तुम दोनों पी लो, मैं अपने लिए दूसरा बना लूंगा। क्यों? यही वाला क्यों नहीं? मतलब? हाँ हाँ, ये क्यों नहीं पियोगे तुम? क्योंकि इसने इसमें नशे की दवा मिला रखी है। What the? Are you crazy? मैंने इसमें नशे की दवा मिलाई है। हाँ, ताकि तुम तुम्हारे मकसद में कामयाब हो सको। कैसा मकसद? वो रेपिस्ट, वो ऐसी ना जूस में नशे की दवा मिलाकर लड़कियों को बहलाते हैं और फिर उनकी जिंदगियों के साथ खेलते हैं। हाँ हाँ, सही कह रही है। क्यों? औरत भोगी? मैं औरत भोगी? तुम हम दोनों को ना अकेला मत समझना। हाँ, और हम दोनों ना तुम पे भारी पड़ने वाले हैं। अभी तो तुम जरूरत से ज्यादा भारी पड़ रही हो। मैंने इसमें नशे की दवा मिलाई है ना, नशे की दवा मिलाई है मैंने, नशे की। पीली मैंने नशे की दवा। बन गया मैं औरत भोगी। औरत भोगी आया। औरत भोगी, औरत भोगी, औरत भोगी। तुलिका, तुझे ये सब शिव के बारे में किसने बताया? चंदू, और उन्हीं की वजह से मैंने वो शिव को और अपना फोटो जोड़ के तेरे फ्लैट के लिए दिया। मुझे क्या मालूम था कि अब क्या करें। सेम मैंने भी किया। मैंने भी चंदू भाई को सब कुछ बता दिया और मैंने भी मेरे और शिव की फोटो जोड़कर दिखा दी और इसीलिए उनको लगा कि हम दोनों बहनें हैं और ये। अब क्या करें? इसको रिलैक्स तो कर। नहीं नहीं नहीं, अगर इसे रिलैक्स किया तो ये कुछ भी करेगा। अच्छा, सॉरी शिव, बट प्रॉमिस तुम कुछ नहीं करोगे। ओवर। देखिए, ये कैसे दोनों बहनों के ऊपर टूट रहा है। खूंखार, दरिंदा, हाँ? ये आदमी एक ही बार में ये दोनों बहनों को बेवकूफ बना रहा है। ये देखिए, ये देखिए। हैंड्स अप।
तुमको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अपने हथियार फेंक दो। चाय ला। चाय लाओ? अच्छा, इंस्पेक्टर साहब को चाय चाहिए? अरे नहीं, अपने हथियार फेंक दो। मेरे पास हथियार नहीं है। मुझे तो पता ही था, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अब चल मेरे साथ अपने ससुराल। बहनों डरो मत, माता की कृपा से ये घर तो आप लोग को मिलेगा ही, लेकिन ये आदमी सलाखों के पीछे रहेगा। इंस्पेक्टर, इसको घसीट के लेके जाओ। चंदू भाई, मैं खुद साथ चलता हूँ जेल आपके। कम से कम चंदू भाई आपकी इन बहनों से तो छुटकारा मिल जाएगा। ओ चंदू भाई की बहनों, थैंक यू सो मच। अब ये घर आप ही संभालो, दोनों मिलके। हाँ, कम से कम दूर तो रहूंगा मैं आपसे। थैंक यू। चलिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, चंदू भाई, इसमें शिव की कोई गलती नहीं है। वो आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुंबई में अकेली लड़की को घर नहीं मिलता, तो तुलिका शिव को अपना पति बनाकर आपके पास ले आई ताकि हमें घर किराए पर मिल सके। और मैंने अपनी और शिव की फोटो साथ में जोड़ दी और आपके पास ले आई। लेकिन इसमें हम तीनों का कोई कसूर नहीं था। हाँ चंदू भाई, आप है ना गौरी को ये मकान दे दीजिए, और वैसे भी उसकी शादी तो हो ही जाएगी, तो प्लीज। माता की कृपा से शादी हो जाए ना तो मकान लेने के लिए मेरे पास आ जाना। ओ चंदू भाई, शादी के बाद वो अपने पति के साथ ही रहेगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अब क्या हो गया मिस गौरी श्रीवास्तव? यही सोच लो कि तुम्हें घर लेने के लिए एटलीस्ट झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ा। और गौरी तू परेशान क्यों हो रही है? तू कोई सड़क पे थोड़ी बैठी हुई है, शिव के घर में ही तो है ना। ओए, कल चुपचाप गौरी को अपने साथ ले जाना। इज दैट क्लियर? क्लियर? ऑल क्लियर। गुड गर्ल्स, चलो लव दोस्ती और दुआ।